नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कंप्यूटर के 30 एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जुड़े रहिए चैनल से। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, 91 क्वेश्चन। तो देखिए 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रयोग होने लगा वो कौन से जनरेशन में यूज होने लगा, तो वो जनरेशन आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे 91 का जो सही आंसर रहना है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, ध्यान रखें, फिफ्थ जनरेशन। कौन सी जनरेशन? फिफ्थ जनरेशन। तो यहाँ पे सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर जो थी अपने फोर्थ जनरेशन में यूज होती थी। तो सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, फोर्थ जनरेशन। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस प्रयुक्त होता था। तो यहाँ पे देखिए चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और स्टोरेज डिवाइस, इसमें 92 क्वेश्चन में जो चतुर्थ पीढ़ी के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस जो यूज होता था वो कौन सा होता था? तो ध्यान रखें, विनचेस्टर डिस्क। सही आंसर यहाँ पे डी, 92 का सही आंसर रहेगा डी। कंप्यूटर के पितामह कहलाता है। तो कंप्यूटर के जो पितामह कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है चार्ल्स बेबेज। सही आंसर 93 का क्या रहेगा यहाँ पे? बी। बताइए इनपुट डिवाइस जो नहीं है वो बतानी है। तो इनपुट डिवाइस जो होता क्या है, पहले ये ध्यान रखें, जो इन्फॉर्मेशन जो अंदर जाती है उसी को क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे कीबोर्ड से अंदर फ्लॉपी डिस्क, माउस और यहाँ प्रिंटर। यहाँ पूछा है जो नहीं है वो बतानी है। तो आप देख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है। तो बाकी सारे जो होते हैं क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस जो है यहाँ पे प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा अपना क्या रहेगा? बी आंसर। आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, ग्राफिक्स प्लॉटर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ तीनों जो है आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा डी। यहाँ पे नेक्स्ट 96 कंप्यूटर का पार्ट है। जल्दी से बताइए 95 6 का क्वेश्चन। हेलो। हाँ। तो यहाँ पे 96 कंप्यूटर का जो पार्ट्स है वो है। तो कंप्यूटर का पार्ट कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सिस्टम यूनिट। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा डी। प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम के जो समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम के समूह को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। सही आंसर यहाँ पे बी। सीपीयू का पूरा नाम, सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी यहाँ पे सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा अपना? फर्स्ट ऑप्शन राइट। बताइए कंट्रोल यूनिट मतलब नियंत्रण इकाई जिस अवयव से संगठित होती है वो है। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है जो संगठित होती है वो किससे होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो होती है डिकोडर से, अनुदेश रजिस्टर से, एड्रेस रजिस्टर से। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। प्रतीक्षा समय तथा स्थानांतरण समय का वेग होता है। तो देखिए प्रतीक्षा समय और ट्रांसफर जो समय जो होता है उसका वेग जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे ध्यान रखें, अभिगम समय होता है। टैप के लिए यांत्रिक गति है। तो टैप के लिए जो यांत्रिक जो गति होती है वो कौन सी होती है? तो वो यांत्रिक गति होती है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? इंच प्रति सेकंड। इंच प्रति सेकंड सही आंसर बी। क्लॉक स्पीड मापी जाती है। तो क्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है? तो यहाँ पे 102 का सही आंसर है। ध्यान रखें क्लॉक स्पीड कई बार एग्जाम में बहुत बड़ा देखिए ये छोटा क्वेश्चन पूछ लिया दिया जाता है यहाँ पे। तो ध्यान रखें क्लॉक स्पीड जो है वो मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। मेगा का अर्थ है, तो देखो मेगा का अर्थ मतलब जो मेगा बाइट जो होती है, तो मेगा का यहाँ पे अर्थ पूछा है। तो मेगा का अर्थ हमेशा ध्यान रखें 10 लाख। कितना? 10 लाख। हर्ट्ज का अर्थ क्या होता है फिर बताइए? हर्ट्ज का जो अर्थ होता है वो होता है आवर्ती प्रति सेकंड। सही आंसर यहाँ पे ए। कहीं तारों का समूह क्या कहलाता है? तो कहीं तारों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यहाँ पे बस। क्या कहलाता है? बस। तो यहाँ पे जो से कोई भी टोपोलॉजी जो होती है बस तरीके से, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो तारों का जो समूह होता है इस समूह को क्या कहा जाता है? बस कहा जाता है। गणितीय एवं तार्किक संसाधन में प्रयुक्त की जाने वाली यूनिट। तो देखिए गणितीय और तार्किक लॉजिकल और अर्थमेटिक जो यूनिट होती है वो होती है किसमें? एएलयू में। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या कहा जाता है? एएलयू।
अंकगणित एवं तर्क प्रचलनों को निष्कर्षों का संचय करता है। तो ये संचय कौन करता है? अंकगणित और तर्क प्रचालनों के निष्कर्षों का संचय कौन करता है यहाँ पे? तो ये जो करता है कौन करता है? तो यहाँ पे ध्यान रखें एक्यूमुलेटर, सही आंसर रहेगा यहाँ पे एक्यूमुलेटर। वह उपकरण जिसकी अंत वस्तु की विशिष्ट मात्रा में वृद्धि या कमी की जा सकती है। तो देखिए ध्यान रखें, जो वृद्धि और कमी की जा सकती है तो उसे कहा जाता है काउंटर। क्या कहा जाता है? काउंटर। एक बिट का मान हो सकता है, तो ध्यान रखें 1 बिट का जो मान होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पे 1 बिट का जो मान होता है वो होता है यहाँ पे 1 या 0। क्या होता है? 1 या 0। तो सही आंसर यहाँ पे सी। वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जो पावर ऑन रहने तक ही डेटा सेव रहता है। तो यहाँ पे पावर ऑन तक डेटा जो सेव रहता है वो किस में रहता है? रैम में। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे अपना? रैम। और रोम जो होती है, ये जो होती है कौन सी मेमोरी होती है? नॉन वॉलेटाइल। कौन सी? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो अपना सेम वर्जन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा फिर? बी आंसर। माइक्रो प्रोसेसर पर किस भाग का परिपेत होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर पे किस भाग का परिपथ होता है? तो ये जो परिपथ होता है कौन सा होता है? ये होता है नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर का। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा अपना? सही आंसर है यहाँ पे उपरोक्त सभी। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? जल्दी से बताइए। वो हुआ था 1946 में। सही आंसर यहाँ पे बी। प्रथम IBM PC में नहीं था। यहाँ पे जो IBM PC में जो प्रथम जो नहीं था वो यहाँ पे बताना है। तो वो है यहाँ पे डिस्क ड्राइव। कौन सी? डिस्क ड्राइव जो नहीं था। IBM PC CEW IBM का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या अर्थ होगा? तो IBM का जो अर्थ होगा वो होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सही आंसर डी। बताइए प्रथम कंप्यूटर जिसमें संग्रहण की सुविधा थी। तो प्रथम कंप्यूटर जो था जिसमें स्टोरेज की जो सुविधा थी वो किस में थी? वो थी एडसेक में। सही आंसर यहाँ पे ए। 5वीं जनरेशन का डिजिटल कंप्यूटर होगा। 5वीं जनरेशन का जो डिजिटल कंप्यूटर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा कृत्रिम बुद्धिमान AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? जल्दी से बताइए। वो था आयनिक। सही आंसर यहाँ पे सी। कंप्यूटर सिस्टम 360 बनाया। तो 360 जो कंप्यूटर सिस्टम बनाया था ये किसने बनाया था? IBM ने बनाया था। इंटरनेट बिजनेस मशीन ने बनाया था यहाँ पे। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? अपना ए आंसर राइट। कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलना, वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका? जॉयस्टिक का। सही आंसर यहाँ पे बी आंसर। जॉयस्टिक जो होता है एक इनपुट यूनिट होता है, ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थे अपने 30 MCQ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जुड़े रहिए ग्रेट टू इंडिया चैनल से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।